हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यूएनडीपी की तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब वैकेंसी लेकर आई हूँ मैं आप सभी के लिए। एंड इसमें टोटल जो पोस्ट निकली हैं वो 3 डिफरेंट पोस्ट निकली हैं। तो इन सबको डिटेल में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, इसमें किसी भी कोई भी फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकता है। किसी भी तरह का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इसमें आपसे सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। एंड अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सो दैट आपको ऐसी ही और जॉब अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली बात, ये जो जॉब वैकेंसी निकली है ये यूएनडीपी की तरफ से निकली है। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं थोड़ा सा ओवरऑल बैकग्राउंड दे देती हूँ यूएनडीपी के बारे में। तो यूएनडीपी इज़ योर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका जो मेन बेसिक एजेंडा रहता है या फोकस एरिया मैं बात करूँ, तो इसका जो मेन फोकस एरिया वो होता है, वो पावर्टी को या इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने का होता है, उनको टैकल करने का होता है, कम्युनिटी को एनहांस करने का होता है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए के रिलेटेड ये स्टेप्स लेते हैं। ऑल्सो अगर किसी भी नेशन को क्राइसिस में हेल्प करनी होती है तो यूएनडीपी उसकी हेल्प करता है। तो ओवरऑल इसका ये काम रहता है यूएनडीपी का, दैट इज़ योर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड ये सिंस 1951 से ये काम कर रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, कितने लॉन्ग टर्म से ये इंडिया में काम कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बता दूं कि आपकी जॉब का क्या नेम रहने वाला है। सो दिस इज़ योर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एनालिस्ट यूएन इंडिया। ठीक है, इसमें जो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी वो न्यू दिल्ली ही रहेगी। एंड ये आपकी फुल टाइम जॉब रहने वाली है, कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जुलाई 2026 है। तो 30 जुलाई से पहले पहले मेक श्योर करना कि आप इसको फिल आउट कर दो। ठीक है, एंड इसका जो कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन आपका रहेगा वो आपका 1 ईयर का रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि आपका काम क्या रहने वाला है, मतलब आपकी क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। तो सबसे पहले तो इंश्योर करना, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड लर्निंग, दैट इज़ एमईएल सिस्टम को डिज़ाइन करना एंड इम्प्लीमेंटेशन करने में आपको इनकी हेल्प करनी है। ठीक है, आपको डेवलप करना है एंड इम्प्लीमेंट करना है इनके फ्रेमवर्क्स, प्लान्स, इन सबको आपको डेवलप करना है, डिज़ाइन करना है। डेटा कलेक्शन मेथड, सो बेसिकली ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपका डेटा कलेक्शन से रिलेटेड ही इसमें काम रहेगा। डेटा को एनालाइज करना, कलेक्ट करना, डेटा रिलेटेड टूल्स को देखना। तो आपका मेजरली डेटा कलेक्शन एंड डेटा रिपोर्टिंग से काम रहेगा इसमें। ठीक है, देन कोऑर्डिनेट डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, जैसे कि मैंने अभी बोला कि आपको डेटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। ठीक है, रेगुलर मॉनिटरिंग करना, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस, इंश्योर करना डेटा क्वालिटी को। देन फैसिलिटेट लर्निंग एंड अडेप्टेशन, तो लर्निंग सेशंस में आपको हेल्प करनी है इनकी, एंड वर्कशॉप्स विद रिलेवेंट स्टाफ एंड पार्टनर्स। ठीक है, सपोर्ट करना द इंटीग्रेशन ऑफ एमईएल फाइंडिंग्स इनटू प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना फॉर अडेप्टेशन ऑन एमईएल रिजल्ट्स। देन फैसिलिटेट करना कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज शेयरिंग एंड सपोर्ट, तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, मेंटोरिंग देनी है, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है टू योर स्टाफ मेंबर्स एंड पार्टनर्स ऑन एमईएल मेथोडोलॉजीज़। एमईएल मेथोडोलॉजीज़ अब आप समझ गए ना, एमईएल का मतलब है मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड लर्निंग। ठीक है, देन आप रिपोर्ट किसको करोगे यहाँ पे, तो आप रिपोर्ट करोगे फंड ऑपरेशंस एंड कोऑर्डिनेशन के मैनेजर को। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि आपको किसको रिपोर्ट करना है। देन कुछ कॉम्पिटेंसीज़ इन्होंने मेंशन की हुई हैं कि क्या स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए, इनोवेटिवली थिंकिंग होनी चाहिए, आपकी इनोवेटिव थिंकिंग होनी चाहिए। देन कॉन्टीन्यूसली लर्न आप करते रहने चाहिए। अडेप्ट विद एजिलिटी, दैट इज़ आप किसी भी इन्वायरमेंट में फ्लेक्सिबल होनी चाहिए अडेप्टेशन में। ठीक है, डिटर्मिनेशन आपके अंदर होनी चाहिए। देन एंगेजिंग, दैट इज़ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे। देन क्रॉस फंक्शनल एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज़ भी दे रखे हैं, दैट इज़ आपकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज़ क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि ये डेटा रिलेटेड जॉब है, तो इसमें डेटा से रिलेटेड ही इन्होंने मेंशन किया हुआ है, दैट इज़ डेटा को एनालाइज करना, डेटा लिटरेसी, दैट इज़ आपको डेटा को पढ़ना भी आना चाहिए एंड उसको फिर एनालाइज करना भी आना चाहिए।
एंड डेटा गवर्नेंस, दैट इज़ आपको नॉलेज होनी चाहिए डेटा साइंस की, स्किल्स होनी चाहिए टू डेवलप डेटा मैनेजमेंट टूल्स, उनको ऑर्गेनाइज करने की एंड मेंटेन करने की डेटा बेसिस को, तो ये सारी स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए। बिजनेस मैनेजमेंट रिलेटेड स्किल्स होनी चाहिए कि बिज़नेस को कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है, लाइक एबिलिटी टू इंस्पेक्ट, क्लीन करना डेटा को, ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है, ये सब आपका डेटाबेस रिलेटेड आपकी यहाँ पे जॉब रहेगी। देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट मांगी गई है यहाँ पे, तो आपसे मास्टर डिग्री मांगी गई है, ठीक है, इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और इन स्टैटिस्टिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल साइंस या फिर किसी भी अदर रेलिवेंट फील्ड में, इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी अदर फील्ड में आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बैचलर डिग्री में एक कंडीशन है, दैट इज़ आपके पास 2 इयर्स का मिनिमम क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड से रिलेटेड। अब इसमें क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस भी मेंशन किया हुआ है कि किस चीज़ में होना चाहिए, तो यहाँ पे आप जैसे पढ़ोगे तो एप्लीकेशन विद बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड टू हैव अ मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मॉनिटरिंग, तो आपकी मॉनिटरिंग में, इवैल्यूएशन में एंड लर्निंग और इन प्रोग्रामिंग, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट, रिसर्च और अदर रिलेटेड एरियाज़, इनमें आपका 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपके पास बैचलर डिग्री है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आपको यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप फ्रेशर्स हो, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड ये सारी तीनों पोस्ट के लिए है, मैं अभी नीचे आपको दिखाऊंगी कि और कौन सी 2 पोस्ट निकली हैं इसमें, तो ये तीनों पोस्ट के लिए सेम रहने वाला है, ठीक है। देन दिस इज़ योर डिज़ायर्ड स्किल्स, अगर आपके पास ये हैं ये स्किल्स तो भी वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल तो हो ही। रिक्वायर्ड लैंग्वेजेस, तो आपकी हिंदी एंड इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए एंड ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द नोटिफिकेशन। अगर आप इसमें अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका इसमें अप्लाई हो जाएगा। एंड ये जो मैं आपकी 2 और पोस्ट की बात करी थी वो ये वाली है, कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिस्ट एंड योर मैनेजर फंड्स ऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, तो आपकी ये 2 पोस्ट भी निकली हैं। इस पर मैं अगर आपको क्लिक करके दिखाऊँ, इसमें आपको मैं डायरेक्ट, सबसे पहले तो ये भी 1 ईयर के लिए ही है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब रहेगी आपकी। एंड इसमें भी आपसे जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम ही रहेगी आपकी, दैट इज़ योर मास्टर्स। एंड मास्टर्स आपकी किस किस में मांगी गई है यहाँ पे, सोशल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। देन ये और आपको फ्लुएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस आनी चाहिए फॉर ऑल द 3 पोस्ट, ये भी आपका सेम है, ठीक है। एंड देन योर लास्ट पोस्ट इज़ रिलेटेड टू मैनेजर फंड ऑपरेशंस, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें भी लोकेशन आपकी न्यू दिल्ली रहेगी, फुल टाइम जॉब है। एंड इसकी लास्ट डेट ज़रूर से चेक कर लेना, दैट इज़ 30 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। 1 ईयर की कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब रहेगी आपकी। देन इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं एक बारी, तो यस, इसमें भी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, साइंसेस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इससे रिलेटेड फील्ड। एंड आपके पास या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। देन यहाँ पे मिनिमम ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है। अच्छा, इसमें नोट कर लेना कि इसमें आपका मिनिमम ईयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो, दैट इज़ 5 years का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे अगर मास्टर डिग्री है, और अगर बैचलर डिग्री है तो 7 years का एक्सपीरियंस है, ठीक है। किस किस में एक्सपीरियंस मांगा गया है, इन रिसोर्स मोबिलाइजेशन और इन प्रोजेक्ट और प्रोग्राम फॉर्मुलेशन एंड मैनेजमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट, राइटिंग हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड, तो आपका इन सब में एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये नोट कर लेना कि इस वाली जॉब पोजीशन के लिए आपका मिनिमम 5 years का एक्सपीरियंस आपको चाहिए,
ठीक है। देन रिक्वायर्ड स्किल्स भी हैं, दैट इज़ आपके पास ये स्किल्स होनी चाहिए, दैट इज़ फ़ंड मैनेजमेंट को फ़ंड को मैनेज करने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड ओवरऑल प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने का, ठीक है। देन आपको कंप्यूटर यूज़ करना आना चाहिए, ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेजेस लाइक MS वर्ड एक्सेल, ये तो आजकल वैसे सबको आता है, बट आपको नहीं आता तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट ही है, ठीक है। दिस इज़ योर डिज़ायर्ड स्किल, अगर आपके पास ये वाली स्किल्स हैं तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन आपको लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों आनी चाहिए। सो ये तीनों पोस्ट थी जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड ऐसी ही और जॉब नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट आपको फ्यूचर में कोई भी ऐसी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप टाइमली अप्लाई कर सको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप बाद में वीडियो देखते हो और उसकी अप्लाई डेट निकल जाती है, तो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।